पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले की नापाक करतूत इस वक्त पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन बता रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इस मसले पर एकजुटता से पाकिस्तान के आकाओं का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस डेलीगेशन का उद्देश्य पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। इस वक्त जॉर्ज टाउन गुयाना में शशि थरूर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद हैं। थरूर ने कहा गुयाना के विधानसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात अच्छी रही है और उन्होंने भारत की स्थिति और चिंताओं के प्रति समझदारी भी दिखाई है। बता दें, इस वक्त देश के कई बड़े नेता दुनिया के अनेकों देशों में जाकर पहलगाम आतंकी हमले और भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं। भारत की तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर यह आतंकवाद के खात्मे की पहल है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से चाहे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हों या AIMIM चीफ ओवैसी हों या फिर तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, सभी राष्ट्र के मुद्दे पर एक हैं। शशि थरूर का कहना है कि अब हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि इस मामले में कोई नया निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हमने सब कुछ आजमा लिया है, अंतर्राष्ट्रीय डोजियर, शिकायतें, सब कुछ आजमा लिया गया है। पाकिस्तान इनकार करता रहा है कि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया, कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया गया, उस देश में आतंकी ढांचे को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। शशि थरूर का कहना है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया है। थरूर ने पाकिस्तानी आकाओं के नापाक मंसूबे यानी मुंबई हमलों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों पर पहलगाम आतंकी हमले जैसा एक दुष्ट और दुखद हमला हुआ। सबसे कुख्यात 2008 का हमला 26 नवंबर 2008 मुंबई और 5 जगहों पर 170 लोगों को बेरहमी से गोली मार दी गई। हमें न केवल अपराधियों के खिलाफ संकल्प लेना चाहिए बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी संकल्प लेना चाहिए जो इस तरह के भयानक हमले को करने के लिए वित्त, हथियार और आतंकी ट्रेनिंग देते हैं। वहीं कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा, हमारा ये संदेश आतंक के खात्मे की तरफ एक कदम है। हम 1947 से ही पाकिस्तान के साथ अपनी समस्या रखते आए हैं। भारत ने कभी भी युद्ध की पहल नहीं की है। पाकिस्तान में वहां की आर्मी ये सब कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के कई रास्ते थे लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आतंक का रास्ता चुना है। उधर दक्षिण कोरिया पहुंचकर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं और कम से कम पिछले 5 दशकों से अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ही समय में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यदि आप दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। 2008 के मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए थे जिनमें से 26 अलग अलग देशों के थे। जब 2016 में उरी और पठानकोट हमले हुए तो पाकिस्तान संयुक्त जांच चाहता था। हमने उस प्रतिबद्धता का सम्मान किया, लेकिन जब आप पाकिस्तान के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं तो ये एक चोर को अपने द्वारा की गई चोरी की जांच करने का विशेषाधिकार देना जैसा है। भारत ने जो किया वो दृढ़ संकल्प था और इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बदले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके 9 आतंकी शिविरों पर हमला किया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया। हमने उनके साथ बातचीत की लेकिन हमारी विनम्रता और शालीनता हमारी कमजोरी नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम दुनिया में युद्ध चाहने वाले आखिरी लोगों में हैं। और फिर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं। वहीं कुवैत पहुंच गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, झूठ फैलाना पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। भारत राष्ट्र के मुद्दे पर एक है और एक रहेगा। इसमें पाकिस्तान हमेशा मुंह की ही खाएगा। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर का ये डेलीगेशन पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिश में जुटा है।